चंदामामा रामायण 60वां भाग। लक्ष्मण कुछ भी कह पाने में असमर्थ होकर रुदन करते हुए सीता को साष्टांग नमस्कार कर उनकी प्रदक्षिणा की और नौक में चढ़कर उत्तरी तट पर पहुंच गए। तदुपरांत रथ पर आरूढ़ होकर असहाय स्त्री की भांति उस पार रोती हुई सीता को बारंबार पीछे मुड़कर देखते हुए चले गए। सीता उसी रथ की ओर अपलक देखती रही और संताप न सह पाने के कारण उच्च स्वर में रुदन करने लगी। उनके क्रंदन से वह निर्जन वन प्रतिध्वनित हो उठा। उस निर्जन वन में एकाकी रोती हुई सीता को देखकर कुछ मुनि कुमारों ने वाल्मीकि के पास दौड़कर जाकर कहा, स्वामी, गंगा तट पर कोई एक स्त्री किसी अज्ञात कारणवश रोती हुई दिखाई दी है। देखने में वह आकाश से उतरी हुई किसी देवांगना के समान प्रतीत होती है। उसका कोई सहायक दिखाई नहीं देता। आप शीघ्र ही चलकर एक बार उसे देखें। महामुनि वाल्मीकि अपने शिष्यों के साथ अर्घ्य लेकर सीता के पास आए और उन्हें पहचान कर बोले, दशरथ की पुत्रवधू का स्वागत है। पुत्री, तुम यहाँ कैसे पहुंची, यह मैंने अपनी शक्ति से जान लिया है। तीनों लोकों का वृतांत मुझे सदा ज्ञात होता ही रहता है। मेरे रहते तुम्हें कोई भय नहीं है। मेरा आश्रम समीप ही है। वहां तपस्विनी स्त्रियां हैं, वे तुम्हारी देखभाल करती रहेंगी। शोक मत करो, यह अर्घ्य ग्रहण करो। हमारे आश्रम में तुम अपने निज गृह की भांति ही रह सकती हो। सीता ने उन्हें नमस्कार किया और वाल्मीकि के पीछे उनके आश्रम में प्रवेश किया। वाल्मीकि ने उन्हें मुनि पत्नियों को सौंप दिया और उन्हें स्नेह एवं आदर के साथ सीता की देखभाल करने के लिए कहा। अयोध्या की ओर लौटते हुए लक्ष्मण ने सुमंत्र से कहा, सुमंत्र, तुमने देखा न कि भ्राता को सीता वियोग के कारण कितना दुख प्राप्त हुआ है। निष्पाप सीता पर कितना कष्ट आया है, ये देखो। सुमंत्र ने उस पर कहा, लक्ष्मण, पूर्व काल में मुनियों ने कहा ही था कि राम को सुख अल्प होगा और प्रियजनों से वियोग होगा। ये बहुत बड़ा रहस्य है, मैं तुम्हें बताता हूँ, किंतु तुम भरत और शत्रुघ्न को यह मत कहना। सुमंत्र ने इस प्रकार बताया। एक दिन दशरथ जब वशिष्ठ के आश्रम गए तब वहां अत्रि महामुनि के पुत्र दुर्वासा उपस्थित थे। दशरथ ने मुनियों से स्वागत सत्कार पाकर वार्तालाप के प्रसंग में दुर्वासा से पूछा, महात्मन, मेरी संतति का भविष्य कैसा होगा? हमारे राम की आयु कितनी है? मेरे शेष पुत्र कितने काल तक जीवित रहेंगे? हमारे राम के कितने पुत्र होंगे और वे कितने समय तक जीवित रहेंगे? उन प्रश्नों के उत्तर में दुर्वासा ने एक प्राचीन कथा सुनाई। देवासुर संग्राम में पराजित होकर असुरों ने भृगु महामुनि की पत्नी की शरण ली। उन्होंने उन्हें अभय दान दिया। ये देखकर विष्णु ने कुपित होकर भृगु की पत्नी का मस्तक अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। तत्काल भृगु महामुनि ने क्रुद्ध होकर विष्णु को भूलोक में जन्म लेकर पत्नी के वियोग में तपने का शाप दिया। उस शाप के प्रभाव से विष्णु ने दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिया और राम नाम से प्रसिद्ध हुए। राम शाप का फल भोग कर ही रहेंगे। वे 11 सहस्त्र वर्षों तक अयोध्या का शासन करेंगे और अनेक अश्वमेध यज्ञ करके ब्रह्मलोक को प्रस्थान करेंगे। उनके 2 पुत्र उत्पन्न होंगे, किंतु वे अयोध्या में नहीं अपितु किसी अन्य स्थान पर जन्म लेंगे। राम उनका राज्याभिषेक करेंगे। दुर्वासा ने दशरथ को ऐसा बताया था। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए लक्ष्मण और सुमंत्र संध्या काल तक गोमती नामक स्थान पर पहुंच गए और वह रात्रि वहीं व्यतीत की। अगले दिन प्रातः वे पुनः यात्रा पर चल दिए और अयोध्या जाते समय लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हो गए कि राम से जाकर क्या कहें। रथ अयोध्या पहुंचा। राम के भवन के सम्मुख लक्ष्मण रथ से उतरकर भीतर गए और दीन भाव से अश्रु बहाते हुए सिंहासन पर आसीन राम को नमस्कार करके बोले, आपकी आज्ञा अनुसार मैं सीता को गंगा तट पर वाल्मीकि महामुनि के आश्रम में छोड़ आया हूँ। शोक न करें, उदय के पश्चात अस्त, उन्नति के पश्चात पतन और संयोग के पश्चात वियोग निश्चित है। जो अपवाद आया है वो स्वतः ही दूर हो जाएगा। लक्ष्मण, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। मुझे कोई शोक नहीं है, राम ने कहा। तब तक उन्होंने 4 दिनों से प्रजा के विषयों पर ध्यान नहीं दिया था। राम ने लक्ष्मण से कहा कि यह बहुत बड़ी भूल है और इसके दृष्टांत के रूप में राजा नृग की कथा इस प्रकार सुनाई। प्राचीन काल में राजा नृग ने कोटि कोटि गौओं का ब्राह्मणों को दान किया था। उनके दान की हुई गौओं में से एक गौ दैववश पुनः राजा की गौओं के झुंड में मिल गई। यह न जानकर राजा ने उसे किसी अन्य ब्राह्मण को दान कर दिया। प्रथम दान प्राप्त करने वाला ब्राह्मण अपनी गौ को ढूंढते हुए कनखल नामक स्थान पर दूसरे ब्राह्मण के घर पहुंचा और अपनी गौ को पहचानकर उसे उसके नाम से पुकारा। गौ ने अपने स्वामी का स्वर पहचान लिया और बंधन तोड़कर उसके पीछे चल दी। ये देखकर दूसरे ब्राह्मण ने कहा, तुम मेरी गौ को क्यों ले जा रहे हो? इसे राजा नृग ने मुझे दान में दिया है। पहले ब्राह्मण ने कहा, उस राजा नृग ने ही इसे मुझे भी दान दिया था। यह विवाद उन दोनों के मध्य सुलझ नहीं रहा था, अतः वे सीधे राजा नृग के पास गए, किंतु उन्हें राजदर्शन प्राप्त ही नहीं हुए। उन्हें द्वार पर अनेक दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। अंततः वे क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा को शाप दिया कि वो गिरगिट बनकर किसी के भी दिखाई दिए बिना गर्त में निवास करे। राजा द्वारा क्षमा याचना करने पर उन ब्राह्मणों ने कहा कि यदुवंश में वासुदेव जन्म लेंगे और शाप से मुक्ति दिलाएंगे। ये कहकर वे चले गए। तत्पश्चात राजा नृग ने वसु नामक अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया और स्वयं प्रजा की दृष्टि में आए बिना गिरगिट का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करने के लिए कुछ गर्त खुदवाए, उनके ऊपर वृक्षों की छाया और चारों ओर पुष्पों के पौधों की व्यवस्था करवाई।
राम ने लक्ष्मण को राजा नृग की कथा सुनाकर उसके उपरांत निमि की कथा भी सुनाई। निमि इक्ष्वाकु महाराज के पुत्रों में 12वें थे। उन्होंने एक दिव्य नगर का निर्माण किया और उसे वैजंत नाम दिया। उन्होंने अपने पिता को प्रसन्न करने हेतु एक यज्ञ करने का संकल्प लिया और वशिष्ठ को ऋत्विज बनने की प्रार्थना की, किंतु वशिष्ठ ने कहा कि इंद्र ने उन्हें पहले ही यज्ञ कराने के लिए कहा है। इंद्र का यज्ञ पूर्ण होते ही वे आकर निमि का यज्ञ कराएंगे और वे चले गए। अतः निमि ने गौतम को ऋत्विज बनाकर यज्ञ पूर्ण कर लिया। इंद्र का यज्ञ पूर्ण होने पर वशिष्ठ लौटे और यह जानकर क्रोधित हुए कि निमि ने उनकी प्रतीक्षा किए बिना गौतम से यज्ञ पूर्ण करवा लिया। वे राजा को देखने गए। संयोगवश उस समय निमि निद्रा में थे। वशिष्ठ ने राजदर्शन के लिए कुछ प्रतीक्षा की और यह मान लिया कि निमि ने जानबूझकर उन्हें प्रतीक्षा करवाई है। अतः शाप दिया, राजन, किसी अन्य से यज्ञ करवाकर तुमने मेरा अपमान किया है, अतः तुम्हारा शरीर निश्चेतन हो जाए। इसके पश्चात राजा जागे और वशिष्ठ के शाप को जानकर प्रतिशाप दिया, निद्रा में निमग्न मुझ पर शाप देने वाले तुम्हारा शरीर भी निश्चेतन हो जाए। इस प्रकार एक दूसरे को शाप देकर निमि और वशिष्ठ विदेह हो गए। तब वशिष्ठ ने अपने पिता ब्रह्मा के पास वायु रूप धारण कर जाकर कहा, पिता, निमि के शाप से मेरा देह नष्ट हो गया है। देह न होने के कारण बहुत कष्ट है और कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, अतः मुझ पर अनुग्रह कर मुझे अन्य शरीर प्रदान करें। ब्रह्मा ने वशिष्ठ को मित्रावरुण के तेज से पुनः शरीर प्राप्त करने के लिए कहा। इस प्रकार अन्य देह प्राप्त करने वाले वशिष्ठ ही इक्ष्वाकु वंश के पुरोहित हुए। अब निमि का प्रसंग। निमि के शरीर की मुनियों ने रक्षा की और देह त्यागने वाले निमि को समस्त प्राणियों के नेत्रों में निवास करने का वरदान दिया। तत्पश्चात उन्होंने निमि के देह का मंथन किया, जिससे एक बालक का जन्म हुआ और वह मिथि कहलाया। उसके नाम से ही मिथिला नगर निर्मित हुआ। उसे जनक नाम से भी जाना जाता है। राम द्वारा सुनाई गई ये कथाएं सुनकर लक्ष्मण बोले, भ्राता, क्षत्रिय होकर भी निमि ने वशिष्ठ जैसे महात्मा के प्रति शांति क्यों नहीं धारण की? रोष के कारण कोई भी मनुष्य शांति खो देता है, ये स्वाभाविक है। जिसने रोष को इस प्रकार नियंत्रित किया वे केवल ययाति ही थे। कहते हुए राम ने लक्ष्मण को ययाति का वृतांत इस प्रकार सुनाया। ययाति नहुष के पुत्र थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, एक वृषपवा महाराज की पुत्री शर्मिष्ठा और दूसरी शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी। किंतु ययाति का जो प्रेम शर्मिष्ठा के प्रति था वह देवयानी के प्रति नहीं था। इसी प्रकार शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु पर जो ममता थी वह देवयानी के पुत्र यदु पर नहीं थी। वास्तव में पुरु सद्गुणी था और शर्मिष्ठा का पुत्र भी था। अपने पिता द्वारा पुरु पर अधिक प्रेम प्रदर्शित करना न सह पाने के कारण यदु ने अपनी माता देवयानी से कहा, माता, शुक्राचार्य जैसे महान व्यक्ति की पुत्री होकर भी आप और आपका पुत्र मैं इस अपमान को क्यों सहें? हम दोनों अग्नि में कूदकर प्राण त्याग देते हैं। इस अपमान को यदि आप सह भी ले तो मैं नहीं सह सकता, मैं आत्मघात कर लूंगा। मुझे आज्ञा दे। और वह फूट फूट कर रोने लगा। पुत्र का दुख देखकर देवयानी को रोष आया। उन्होंने अपने पिता का स्मरण किया और तत्काल शुक्राचार्य प्रकट हुए। मेरे स्वामी मुझे अत्यंत तुच्छ समझते हैं। यह अपमान सहना कठिन है। मैं अग्नि में कूदकर, विष पीकर या जल में गिरकर आत्महत्या कर लेना चाहती हूँ, देवयानी ने पिता से कहा। शुक्राचार्य को असीम क्रोध आया और उन्होंने ययाति को वृद्धावस्था भोगने का शाप दिया तथा पुत्री को ढांढस बंधाकर अपने घर लौट गए। शुक्राचार्य के शाप को ययाति ने बहुत धैर्य से स्वीकार किया। उन्होंने यदु को बुलाकर कहा, पुत्र, मैं अभी भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूँ, अतः क्या तुम मेरी वृद्धावस्था को कुछ समय के लिए धारण करोगे? जब मुझे भोगों से तृप्ति मिल जाएगी तब मैं तुम्हारा यौवन तुम्हें लौटाकर अपनी वृद्धावस्था पुनः ले लूंगा। जब तुम्हारे समीप बैठकर भोजन करने योग्य पूर्व विद्यमान है तो मैं तुम्हारी वृद्धावस्था क्यों लूं? उसी से लेने को कहो, यदु ने कहा। तब ययाति ने पुरु को बुलाकर वही बात पूछी जो यदु से पूछी थी। अपने पिता की वृद्धावस्था स्वीकार करने हेतु पुरु ने मन से अपनी सहमति दे दी। ययाति ने अपनी वृद्धावस्था पुरु को दे दी और उसका यौवन स्वयं पाकर अनेक सहस्त्र यज्ञ किए, अनेक सहस्त्र वर्षों तक राज्य किया। अंततः उन्होंने अपने पुत्र से वृद्धावस्था पुनः ले ली और उसी का राज्याभिषेक किया तथा देवयानी के पुत्र यदु को राज्य के लिए अयोग्य कर दिया। ययाति के उपरांत पुरु ने प्रतिष्ठानपुर को राजधानी बनाकर दीर्घ काल तक राज्य किया। राम और लक्ष्मण इस प्रकार कथाएं सुनाते सुनाते रात्रि व्यतीत हो गई। पूर्व में अरुण की किरणें दिखाई देने लगी। चंदामामा रामायण 60वां भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।